बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज का विषय अपने जीवन के ऊपर विचार, थोड़ा सा जीवन हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। किसी ने कहा है, खाओ पियो पर छको मत, बोलो चलो बको मत, देखो भालो तको मत, चलो फिरो थको मत, हंसो और गाओ रो मत। खाना पीना इतना चाहिए कि जो हमारे शरीर को नुकसान न दे। छकना है कि बहुत छक के नहीं कि पेट खूब फुल भर जाए। तो खाना कम खाना, गम खाना, ये जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है। शुरुआत यहाँ से होती है। मैं भी कह रहा था कि सुबह उठ करके जैसे भगवान श्री राम के आचरण को हम लोग देखें, उनके जीवन को पढ़ें। राम सुबह उठते कहें, नित प्रत उठे प्रात उठें, नित प्रत रात उठें रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। श्री राम सुबह उठते ही अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते थे। अब लोग छूते भी तो वहां कैसे, एक उंगली लगाते हैं, दूर से ही, कमर भी सिर भी नहीं झुकता, क्योंकि एक फैशन बन गया है। स्पर्श जो होता है दिल से होता है। पैर भी न छो, माता पिता के प्रति भाव अच्छा होना चाहिए कि इनकी वजह से, इनकी देन, इनके आज हमारे माता पिता हम लोगों को अच्छी सीख न दी होती तो आज शायद यहाँ ना होते। गलत संगत में खुद होते तो बच्चे भी उसी में पड़े होते। देख, इसलिए माता पिता की बहुत बड़ी देन होती है। कभी अहंकार इस चीज का नहीं करना चाहिए कि हमने ही किया है। माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा है। दूसरा, शुरुआत माता पिता से होती है। अगर नींव न डालें तो मकान कैसे बनेगा। तो नींव को मजबूत बनाना, अगर माता पिता नींव को मजबूत बना दिया, आगे आप जितनी कितनी मंजिल उसके ऊपर खड़ी कर सकते हो। मन में कभी अहंकार ये नहीं होना चाहिए कि मैं सब कुछ मैं कर सकता हूं। कर सकते हैं, अहंकार नहीं होना चाहिए। और हमेशा अपने बड़ों का, बुजुर्गों का, गुरुओं का, इनका उपकार मानना चाहिए। इनसे मुझे ये प्राप्त हुआ है, माता पिता से ये प्राप्त हुआ, गुरुओं से ये प्राप्त हुआ, अपने अच्छे साथियों से ये प्राप्त हुआ। दुनिया में कहा मैंने कि आदमी अपना नाम ऊंचा करना चाहता है। 3 चीजें बताया कि एक नाम ऊंचा करना, एक लिबास पहरावा अपना सबसे बढ़िया स्टैंडर्ड का हो, और मेरा मकान खूबसूरत होना चाहिए, कोठी बंगला बढ़िया हो। लेकिन मरने के बाद 3 चीजें क्या मिलता है? नाम भी खत्म हो जाता है। नाम के आगे क्या लगता है? स्वर्गीय। नाम के आगे स्वर्गीय लग जाता है। कोई भी है, सबको यही मिलता है, नाम स्वर्गीय। और लिबास, कौन सा लिबास मिलता है? कफन। कफन मिलता है, लिबास। जो हम बड़ा सबसे ऊंचा लिबास चाहते हैं, मरने पर लिबास कफन का मिलता है। और मकान सबसे ऊंचा चाहते हैं। मकान मिलता है हमें
शमशान, मकान शमशान मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन में बोलो चालो बको मत, बकना की फालतू बिना मतलब बक बक करना, कम बोलना, कम खाना, गम खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। देखो भालो तको मत, देखो पर घूर कर किसी को मत देखो। जब सदगुरु ने कहा देखत ही विष चढ़े, मन आवे कुछ और। किसी को यदि घूर कर देखते हो, मन में हमारे पता नहीं क्या किसी के बारे में आ रहा, किसी सुंदरी को, स्त्री को, लड़की को यदि हम गहराई से घूर के देखते हैं तो मन में कुछ विचार इधर उधर का आ सकता है। चाहे कोई भी है, बहन, बेटी, कोई भी, और पुरुष के लिए और स्त्री के लिए भी। स्त्री भी किसी पर पुरुष की तरफ घूर कर या गहराई से न देखे, बात करे नजरें नीचे करके, धीरे से बोलने की आदत। चलो फिरो बहुत थकने वाला काम नहीं करना चाहिए, थकाई लग जाए शरीर हमारा, फिर आगे हिम्मत न रहे काम करने की। हंसो, मुस्कुराओ, गाना भजन गाओ, लेकिन अंदर से दुखी मत हो, दुखी नहीं होना चाहिए। ये जीवन जीने का ये तरीका है। यहाँ सदगुरु विशाल देव की वाणी पर कि ना कोई हमारे जगत में, ना कोई हमारे जगत में, ना हम काहू के मीत, सत्संगत प्रताप बल रहे मोहे गढ़ जीत। यहां सदगुरु कहते हैं कि ना कोई यहां हमारा है, ना हम किसी के मित्र हैं, न कोई हमारा यहाँ अपना है, न मित्र है, न कोई शत्रु है। सत्संग के प्रताप बल, सत्संग के प्रताप से हमें मोहगढ़ पर, ये मोहगढ़ क्या है, ये संसार में ये बहुत बड़ा युद्ध स्थल है। इससे युद्ध करना और इससे फिर विजय प्राप्त करना, ये मोहगढ़ कहलाता है। मोह पर विजय हो जाना ही जीवन की सफलता है। संसार को तो छोड़ना ही है। सब जानते हैं कि एक दिन हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन उम्मीद लगा के रखते हैं 40 के तो 60 तो जिएंगे, 60 हैं 80 के, 80 हैं 100 के। तो आशा तो सबको है, लेकिन मौत को कौन याद रखता है। मौत सबको आनी है। मोह करके त्याग का की भाव होनी चाहिए, इसलिए हमें मोह का त्याग करना चाहिए। अंतिम में छोड़ेंगे, बाद में छोड़ेंगे, छोड़ना तो पड़ेगा ही। जैसे कि दो व्यक्ति ने किसी से कर्ज लिया 100 रुपया, और कर्ज को महीने भर का वादा लिया किसी बनिए सेठ से, तो एक ने तो लौटा दिया महीने भर में, एक ने नहीं दिया। ऐसे टाल मटोल करता रहा, 2 4 6 महीना बीत गया, तो सेठ ने सोचा ये पैसा देगा नहीं ऐसे लगता है। उन्हें एक युक्ति सोची कि भाई तुम पैसा नहीं दोगे मेरा क्या? कहनी साहब देंगे देंगे। कुचले लोग होते हैं बहानेबाजी ऐसे करते रहते हैं पर देते नहीं हैं। ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है।
और अपने जीवन को बिल्कुल नरकमय बनाते हैं। जिसका आचरण अच्छा नहीं, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं, वो मनुष्य नहीं, वो पशु से भी गिर के है। जीवन में कहा है हेल्थ वेल्थ इज नथिंग। वेल्थ माने धन गया तो कुछ नहीं गया, और हेल्थ इज समथिंग। यदि स्वस्थ गया तो कुछ गया। कैरेक्टर इज वेरी समथिंग। कैरेक्टर माने लक्ष्य आपके सद्गुण, आपका इज्जत, आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा यदि चली गई तो समझ लो सब कुछ चला गया। जीवन में प्रतिष्ठा को ही बनाने रखना चाहिए। अपने जीवन से पूछें, ये जीवन हमारा कैसा है, कैसे जी रहे हैं। जब तक अपने जीवन को नहीं झांकेंगे, हम लोग जैसे किसी पर उपकार करते हैं, भजन सत्संग सुनते हैं, जब तक हम मन से अपने पे मन से किसी चीज पर आदत नहीं बनाएंगे, उसका संस्कार, उसका आधार लेके नहीं चलेंगे, तो उसका कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे कि कहे कि जैसे पानी में पाषाण मारत उठे भभू का। जैसे पत्थर को पानी में सालों रख लो और उसमें पानी रोज डेली डालते रहो, चाहे पानी में से निकाल के बाहर उस पर चोट मारोगे तो क्या निकलेगी? आग। अंदर तो वो वैसे ही है ना, कड़ा का कड़ा। पानी डालने से पिघलता है पत्थर कहीं। ऐसी इंसान अंदर से पत्थर के समान, कुछ असर नहीं होता। सुना इधर, इधर सुना उधर निकाल दिया। हम अपना ही अहित कर रहे हैं। जो भी कोई है अपने जीवन के लिए हम कर रहे हैं, अपना अहित कर रहे हैं, चाहे अपना अच्छा कर रहे हैं। गुरु करने का मतलब गुरु के बताए मार्गों पर चलना, उनके प्रतीक चिन्हों को धारण करके रखना। जब हमारे अंदर यही चीज नहीं होगी, शुरुआत में यही नहीं होगा, तो बाहर के दिखावे से क्या मिलेगा? ये संसार निसार है। संसार के सारे भोग क्षणिक हैं, आज है और कल नहीं। बहुत वैराग्यवान ये बात है, बहुत वैरागवान। अगर इसको दिल से सोचेंगे, वास्तव में 1 मिनट के लिए, चाहे 1 सेकंड के लिए मन में बैराग आ जाता है। जरा सोचें, आज है और कल नहीं। सारा संसार ऐसे क्षणिक है। आज हम बैठे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कल किसी का नहीं आया। जो कुछ होगा आज ही होगा। जैसे किसी एक ने कहा, धन्ना जाट था, कहे कहे धन्ना जाट, दिन ये 8, 8वें दिन आदमी मर जाएगा। तो उसने, उसकी पत्नी ने कहा, उस भी सत्संगी थी, परिवार पूरा संगति था, बेटा भी था। तो उसने कहा नहीं, दिन 8 नहीं, दिन 2। कैसे कि एक जन्मना एक मरना, दिन 2 है। तो उसके बेटे ने कहा नहीं, दिन 2 नहीं, दिन तो ये क्षण भंगुर है। कैसे? एक सांस आई और दूसरी नहीं आएगी। आएगी कभी? हम एक ही सांस लेंगे, दूसरी नहीं ले पाएंगे। ऐसा ही होगा। तभी सदगुरु इस आत्मा को झकझोड़ करके कहते हैं, ये सारा संसार क्षणिक है। अरे मूढ़ मन, तो अज्ञानी पर इनके पीछे क्यों भटकता है? तुझे यहां क्या मिलेगा?
इन संसारिक चीजों के लिए ही तू राग द्वेष करता है, अनीति करता है, दूसरों की निंदा करता है, ईर्ष्या में पड़ा रहता है, मन को मलिन करता है। इन भोगों की आशा जो लगी हुई है तुम्हारे मन में, इन भोगों की आशा को काटो, मन को निर्मल बनाओ और साधना, सत्संग और समाधि में अपने स्वरूप स्थिति में स्थित हो। साधु कहती है, यदि मेरे वचनों पर विश्वास करते हो, विश्वास करो, इस संसार से भाग जाओ। संसार से भागना क्या है? घर छोड़ के नहीं, संसार से भागना है संसार के राग देशों से, विकारों से, अपनी मन इंद्रियों से। रोज मन भकाता रहता है, रोज मन बहकाता रहता है और कोई में ढकेलने का प्रयास करता है। ये मन को इतना हमने ऐसा बना दिया है कि अपना गुलाम बना लिया इसने। इसलिए ये अनोखा क्षण है। ऐसे लोग के क्षण को, क्षण बीता जा रहा है, इसको जाने मत दो। अपने कल्याण के लिए, कल्याण के लिए है ये जीवन, इसको मत छोड़ो, बेकार में मत जाने दो। यहाँ छंगणबुरता के अलावा, निसारता के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए अपने स्वरूप में स्थित होएं, सदगुरु के चरणों में शीश झुका करके अपने आप को समर्पित करना चाहिए। ये जीवन के बारे में हमें सोचना चाहिए। जीवन क्या है? जीवन बार बार कहते हैं, जीवन बार बार थोड़े मिलेगा। एक बार मिला मौका, दोबारा मिले कि ना मिले। ये शरीर क्या है? शरीर के अंदर क्या है? मोह माया का जीवन है और उसमें हड्डी मांस, खून, टट्टी पेशाब, हड्डी की झोपड़ी, टट्टी पेशाब है, गंदगी है, खखार है, सब नरक का कुआं है। इसलिए अपने अपने मन को बैरागी बनाना चाहिए। हाड़ मांस चाम रुधिर शरीर, ये नरक का कुआं तो है। मांस की गांठें हैं जगह जगह, चाहे वह छाती हो, चाहे मुख हो, चाहे टट्टी पेशाब की जगह हो, सब मांस की गांठ है। रोम रोम में गंदगी भरी है, जिसको लोग सुख का आधार मानते हैं। जब बार बार मन में ये ठोकर लगेगी, वास्तव में सब चीज में सब निसारता आएगी, कुछ कुछ नहीं, उसमें सार कुछ है ही नहीं। जो अपने काम में, भोग में अपने आप को लगाता है, उसका सब ज्ञान हरण हो जाता है, मन जहर हो जाता है, बल वीर्य यश लक्ष्मी कीर्ति सब हरण हो जाती है। इसलिए मन के अंदर काम वासना तो बिल्कुल नहीं आने देनी चाहिए। इस पर हमेशा मन तो ऐसी जगह ले जाके डालता ही है, खींच खींच के डालता है। इसलिए मैंने कहा कि ना, सदगुरु ने कहा ना हम काहू, हाँ, और न कोई हमारा है, न जगत के, न काहू के मीत। सद संगति प्रताप बल रहे, मोह गढ़ जीत। मोह करके छोड़ दो, चाहे त्याग करो, छोड़ो, अपना कर्तव्य करो, मोह का त्याग करो। अंतिम में छोड़ोगे, जैसे मैं कभी सेठ जी ने कर्जा लिया, दूसरे ने नहीं दिया, तो उन्होंने युक्ति सोची, भाई तुम ऐसा करो, 100 प्याज खा लो, 100 रुपया छूट जाएगा। पुराने जमाने की बात थी, 100 रुपया बहुत होता था, कि ठीक है प्याज खा लूंगा। सोचा खा जाते, जब निगल जाएंगे। 2-4 तो खाया, लेकिन प्याज खाना मामूली बात ना समझो, जब खाने लगो तो आंख से आंसू आने लगते हैं।
2-4 खाया तो आंखों से आंसू टपकने लगे, हाय करने लगा। जबरदस्ती 10 प्याज तो खा गया। अरे बाप रे, 100 कैसे खाएगा? तो उसने कहा, शेर साहब ये तो नहीं खाया जा रहा। क्या चलो 100 मिर्ची खा लो? क्या हाँ वो खा लूँगा। सोचा चबाना नहीं, मुझे निगलना है, थोड़ा दबाऊँगा निगलता रहूँगा। तो 10, 12, 15 मिर्चियाँ उसने निगली, कुछ चबाई, क्या चबा के खाओ। कुछ चबाने लगा, 1-2 मिर्ची से, एक ही मिर्ची से तो मुँह जहर आग की तरह जलने लगा। कहे सेठ साहब ये भी नहीं खाई जाएगी? कहे फिर ऐसा काम करो 100 जूते खा लो। कहे हाँ ये तो निगलना भी नहीं, कुछ नहीं करना, लेट करके खा लूँगा 100 जूते। कहे लेटो। नौकरों को कहा भाई भैंत उठाओ और अच्छी पैर छड़ी ले करके 2 नौकर उसको मारना शुरू किए। कहे खींच खींच के मारो, चमड़ी उतर जाए इसकी। पता है कि एक डंडे से ही आदमी की हालत खराब हो जाए, खींच के मारे। जहाँ 2-4 लगे चिल्लाने लगा, हाय हे सेठ जी सेठ जी सेठ जी छोड़ दो। 2-4 में ही हालत उसकी तो मरने की हो गई। कहे सेठ जी छोड़िए, मैं 100 रुपए ला के आपको देता हूँ। दौड़ा दौड़ा गया, ला के 100 रुपया दे दिया। अब यहाँ बताइए, जिसने 1 महीने में 100 रुपए वापस कर दिया और इसने जूते भी खाए, मिर्चा भी खाई, प्याज भी खाया, फिर 100 रुपए दिए, तो कौन फायदे में रहा? जिसने चुपचाप 100 रुपए दे दिए। यही तो हम लोगों का जीवन है कि इस संसार को छोड़ोगे तो जरूर, जैसे मिर्चा प्याज खाकर ऐसे जूते खाकर संसार से छोड़ना है। अगर बिना कुछ खाए ही छोड़ दो, इस संसार में ये दुख भर भर के छोड़ोगे तो छोड़ोगे तो है ही, तो पहले से छोड़ के रखो कि किसी दिन मौत आ जाएगी, लेके चली जाएगी। तैयार बैठे रहो, मौत की इंतजार करो कि जीवन ऐसा जियो कि जीवन में कोई ऐसा कलंक, कोई पाप ऐसा ना हो। संकल्प कर लें जीवन को बिल्कुल सुंदर पवित्र सुख में बनाना है, अपने स्वरूप में, अपने आत्मा में लौटना है। यह अखंड आनंद अनंत है। अपनी कामनाओं का त्याग करके अपने आप में स्थित हो, बस आनंद ही आनंद है। जो दूसरी दिशा में मिले और दूसरे काल में मिले, ये सब परेशानी का कारण बनता है। अपना स्वरूप दूसरे काल में नहीं, अपने में स्थित है। अपने आप में स्थित है तो अपने आप में बैठे हैं, अपने स्वरूप में बैठे हैं। बस मन का मोह छोड़ना है। बाहर जो छूट गया है छूट गया, बस जो अपना स्वरूप है वही असली अपना धन है। इसे दिन रात हमें अपने स्वरूप में मग्न रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है, वंदन है जी, है गुरुदेव आपको वंदन है। काल जाल का फंदा है भारी, काल जाल का फंदा है भारी, परख लखायो भेव आपको वंदन है जी गुरुदेव।